Welcome to the demo presentation for the DC motor control via STM32F4 Discovery Board. इस सेशन में हम जो है वो देखेंगे कि हम STM32F4 Discovery Board से कैसे हम DC मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर आप देखें, अगर हम स्टार्ट करें तब सबसे पहले सप्लाई कनेक्शन देखते हैं इसके। LN298 बोर्ड जो है वो हमें आई एज्यूम दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, कि मतलब आर्डिनो से आप उधर से आप इससे वाकिफ़ होंगे। तो और इसको हम जो है पावर अप कैसे कर रहे हैं, 12 वोल्ट्स और ग्राउंड जो है वो एक सेपरेट सप्लाई से हम डेडिकेटेड सप्लाई से हम देंगे, जो कि एक्चुअली ये मोटर को इधर से पावर जो है वो जाएगी और वोल्टेज जाएंगे थोड़े से रिड्यूस होके आउटपुट और आउटपुट टर्मिनल्स। अब ये है कि हम मोटर को जो है ये वोल्टेज जो है वो वाया स्विचिंग हम ये इन वन और इन टू जो है वो डायरेक्शन के लिए कंट्रोल के लिए होता है, और इनेबल ए जो है ये हम उसकी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने इधर एक यानी PWM वेव जनरेट करेंगे कंट्रोलर की मदद से, और उससे हम स्पीड कंट्रोल करेंगे, और इन दो कनेक्शंस की मदद से हम डायरेक्शन कंट्रोल करेंगे। अब यह है कि इन दो कनेक्शंस के लिए हमने दो GPIOs यूज़ किए हुए हैं, लेकिन दरमियान में आप कुछ रजिस्टर्स और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें देख रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि क्योंकि हमारे STM के, जैसा कि लास्ट सेशन में हमने सर्वो मोटर में देखा है कि STM के जो हैं सिग्नल लेवल्स जो हैं वो 3.3 लॉजिक वोल्ट्स नॉर्मली जो GPIOs के होते हैं। तो हमने क्योंकि ये जो ड्राइवर है इस 5 वोल्ट्स पे उसको लॉजिक हाई जो होता है, इसलिए हमने उसको पुल यानी ओपन ड्रेन कन्फिगरेशन करके तो हमने इसको पुल्ड अप हाई कर लिया। ठीक है, तो हम यानी ये दो रजिस्टर लगा के तो हम उससे जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो सिग्नल जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ओपन ड्रेन में ये होता है कि यानी आउटपुट जो है वो ट्रांजिस्टर उसका कलेक्टर जो है वो ओपन होता है। ठीक है, तो यानी जब आप क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर से यानी इधर GPIO को लो भेजेंगे तो वो ओपन कलेक्टर रहेगा, तो लेकिन एक्सटर्नली हम पुल अप कर रहे हैं ताकि वो हाई वोल्ट्स कंसिडर हों उसके ऊपर 5 वोल्ट्स में। ठीक है, इसलिए हम वो पुल्ड अप हाई रखते हैं, और यानी इधर जो यानी इस पॉइंट के ऊपर जो पिंस के ऊपर अवेलेबल वोल्टेज होंगे वो 0 और 5 वोल्ट्स के थ्रेशोल्ड होंगे। तो इसलिए इस तरीके से हम वो लॉजिक वोल्टेज अचीव करते हैं ओपन ड्रेन कन्फिगरेशन की मदद से। अब नेक्स्ट चीज़ है कि ये स्पीड कंट्रोल के लिए ये पिन जो है वो हम कैसे अचीव करेंगे। लास्ट में भी हमने देखा है कि सर्वो के ज़रिए सर्वो का हमने पल्सेस जनरेट की थी उसके लिए, तो वो हम वही कन्फिगरेशन इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और 5 वोल्ट्स वाली लॉजिक जो है वो टाइमर से जनरेट करवा सकते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल जो है हम सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ग्राउंड थोड़ा कॉमन किया हुआ है ड्राइवर का और बोर्ड का। ठीक है, ये भी आप ज़रा नोट कर सकते हैं कि पावर सप्लाई के जो 5 वोल्ट्स की जो सप्लाई है ये 5 वोल्ट्स वाली सप्लाई है, और ये 12 वोल्ट वाली मोटर को जहाँ से पावर जाएगी। ठीक है, और ये सिर्फ लॉजिक लेवल कन्वर्ट करने के लिए है, यानी लॉजिक ट्रांसलेटर जो है वोल्टेज ट्रांसलेटर सॉरी। और अब उसमें यह है कि अब हम देखेंगे कि ये तो हमने सारा सेटअप देख लिया है। ठीक है, अब हम सॉफ्टवेयर साइड पे आ जाएंगे कि सॉफ्टवेयर साइड पे हम क्या किया है। सॉफ्टवेयर साइड पे हमने दो जो हैं वो अगर आप देख सकते हैं तो GPIOs हमने डिफ़ाइन किए, और उसके अलावा ये हमने एक पिन जो है वो जनरेट की है उसकी स्पीड कंट्रोल के लिए। लास्ट टाइम भी हमने सर्वो को इससे कंट्रोल किया था, इसमें हम DC मोटर को जो है उसकी स्पीड कंट्रोल करेंगे, और दैट्स इट फॉर द मोमेंट। और इसमें आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है कि कोई वो GPIOs आपने कोई भी GPIO यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कोई LED वाला GPIO ना यूज़ करें, क्योंकि वो फिर आपके वोल्टेज जो है वो लिमिट कर देगा, क्योंकि LED ड्राइव करेगा वो वाला ऑलरेडी, तो वो इसलिए वो आपका डिज़ायर्ड लेवल जो है ना वो अचीव नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए इट्स अप टू यू विच GPIO you want to use, but in this demo we have done this GPIO। अब इससे आप कोड जब जनरेट करेंगे, ठीक है, तो इस तरह की कुछ आपको यानी जो है वो आएगी। इसमें मैंने ऑलरेडी ऐसे UART भी क्रिएट की हुई है, बट यू कैन इग्नोर फॉर द मोमेंट।
तो टाइमर मैंने यानी इंस्टेंशिएट किया है, जो मेरा रेलिवेंट टाइमर है इसमें, और ये मैंने उसकी डायरेक्शन जो है वो एक पोलैरिटी सेट की है डायरेक्शन की, यानी 13 और 14 GPIOs यूज़ किए हैं इसमें, आपने देख ही रहे होंगे इफ़ यू गो इन दिस वे। और ये अगर आप ऊपर देखें तो ये 13 एंड 14 GPIOs आगे डायरेक्शन कंट्रोल के लिए इन 1 इन 2 में जाएंगे। ठीक है जी। अब ये है कि अब सॉफ्टवेयर साइड पे अगर हम देखें तो इट्स what I have done here is that यानी मैंने जो फ्रिक्वेंसी सेट करनी है उसके अंदर यानी पैरामीटर्स देखते हैं कि यानी कौन सी फ्रिक्वेंसी का मैं यानी सिग्नल, अगर मैं सेटिंग जाके देखूं कि टाइमर की वो जो PWM हमने जनरेट करनी है उसके लिए क्या टाइमर की होगी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, उसमें जाके देखना है इंटरनल क्लॉक है, PWM जनरेशन, ये हमने सिलेक्शन करनी है। और उसके बाद पैरामीटर सेटिंग्स है। प्री स्केलर में हम जाएंगे तो हमने 100 और 1000 वाला प्री स्केलर यूज़ किया है। और क्लॉक में जाएंगे तो क्योंकि हमारा टाइमर 1 है तो APB क्लॉक 50 है अभी फ़िलहाल सेटिंग, तो उस हिसाब से जो है वो हम जो है काउंटर और प्री स्केलर की जो वैल्यू है वो एडजस्ट करेंगे, और रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी जो जनरेट कर रहा हूँ उससे 500 की फ्रिक्वेंसी है। और एंड पे यानी ये 500 मैंने जब लेट से इनिशियल रखा हुआ तो इनिशियली जो है वो 50% जो ड्यूटी साइकिल है वो जनरेट करेगा। तो इसमें जो है आप यानी मैंने जो ये कोड लिखा है कि मैं डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ इसमें 5000 सेकंड का डिले डाल के, और ये इंक्रीज़ करता हूँ उसकी स्पीड जो है PWM के ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ करके, और ये डिक्रीज़ कर रहा हूँ। 5000 के बाद पॉज है तो फिर डायरेक्शन जो है वो फिर दोबारा उसकी जो स्पीड है वो पहले मैक्सिमम पहुँचती है, फिर डिक्रीज़ होती है, और फिर अचानक जो है वो फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो इसकी मैं आपको यानी अभी फ़िलहाल हम डेमो देखते हैं और देन वी विल कंप्लीट दिस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारी सर्किटरी है और मोटर जो है वो उसकी स्पीड जो है पहले इंक्रीज़ हुई है और अब ये डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी। और फिर ये डिक्रीज़ होने के बाद ये 5000 का मैंने पॉज डाला हुआ है, तो यानी 5000 मिली सेकेंड्स यानी 5 सेकेंड्स का पॉज है, और ये फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी 5 सेकेंड्स के बाद। देख सकते हैं कि इट्स ऑलरेडी स्टार्टिंग अगेन, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी। ओके, अब हम देखते हैं अगर यानी ऑसिलोस्कोप के सिग्नल्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पल्स विड्थ की जो ड्यूरेशन है वो देखें अब आप यानी ज़ीरो हो गई है, और अब इसकी जो ड्यूरेशन है या विड्थ है वो 5 यानी सेकेंड्स के बाद जो है वो 10 सेकेंड्स के बाद जो है वो उसमें डिले है। तो अब दोबारा जो है उसकी विड्थ वेब इंक्रीज़ हो रही है, और अब जो है वो मैक्सिमम तक जाएगा, और यानी अब देख सकते हैं कि मैक्सिमम है, फिर दोबारा डिक्रीज़ हो रही है। तो आप स्पीड आवाज़ देख सकते हैं कि वो साथ साथ चल रही है। ठीक है जी। एंड विद दिस वी कंप्लीट द वीडियो फॉर दिस सेशन। ठीक है, और आई अज्यूम के यू विल बी एबल टू ड्राइव द मोटर नाउ। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।